अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम एक किताब है, या आप अपनी स्क्रीन पर भी इसका टाइटल देख रहे होंगे। ये किताब है अय्याम यज़ीद, यज़ीद की मजहबी और सियासी ज़िंदगी का मुदल्लल जायज़ा। और ये इसकी दवम है, यानी सेकंड एडिशन है। ये किताब लिखी है मुस्तफ़ा अल-मुसफ़ी साहब ने। एक अहले हदीस आलिम दीन है, मुमताज़ अहले हदीस आलिम दीन है, लेकिन अहले हदीस जमात को इस शख्स की कदर नहीं है, या फिर यज़ीदी अहले हदीसों को इनकी कदर नहीं है। क्योंकि जो बंदा भी यज़ीद के ख़िलाफ़ कलम उठा ले, ज़ुबान उठा ले, तो उसके ख़िलाफ़ अहले हदीस अक्सर हो जाया करते हैं। तो ये किताब हमने परचेज़ की और पढ़ी और सोचा इसका कुछ तारुफ़ आपको करवा दें और आपको मोटिवेट करें कि इस तरह की किताबें ज़रूर अपने पास रखें। आगे वैसे भी मुहर्रम आना है, तो आपको पता है कि बरसात का भी मौसम आगे आना है, तो जो यज़ीदी मेंढक हैं वो टर टर करते हुए आपके सामने आएंगे, तो उनको जवाब देने के लिए ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। और ये किताब मुझे पर्सनली इसलिए भी बहुत पसंद आई कि यज़ीद के किरदार के साथ साथ एक वाक़या हर्रा है, ठीक है। वाक़या हर्रा के ऊपर अक्सर लोग बहुत ज़ुबान दराज़ियाँ करते हैं। इस वाक़या हर्रा को और इसके अंदर शहीद होने वाले सहाबा किराम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रोशनी डाली, उनके नाम भी लिखे। बल्कि मैं कुछ अर्सा पहले उन सहाबा के ऊपर, उनकी औलादों के नामों के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उनके नाम इकट्ठे कर रहा था। लेकिन इन्होंने मेरे लिए बहुत आसानी कर दी इस किताब के अंदर, अल्लाह करीम इन पे रहमतें अपनी फ़रमाए, कि इन्होंने उन सब या बेशतर काफ़ी ज़्यादा सहाबा के और उनकी औलादों के नाम इस किताब के अंदर इकट्ठे कर दिए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, लोग जान सकें कि यज़ीदी अफवाज ने किस किस तरीके से सहाबा और उनकी औलादों को तहत किया। फिर इसी किताब के अंदर आप मज़ीद आगे जाएं तो आपको इसके अंदर कहर इलाही यज़ीद के ऊपर, उसके बारे में उलमा की राय क्या है, यज़ीद अकाबरीन अहले हदीस की नज़र में उसकी भी उसमें बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर है। और इस लिहाज से अहले हदीसों को ये किताब लाजमी लेनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनके अकाबरीन क्या थे यज़ीद के मामले के अंदर, और आज अहले हदीस कुछ नाम नहाद अहले हदीस क्या है इस मामले के अंदर। इस किताब की तक़दीम जो है वो भी अहले हदीसों के नामवर आलिम दीन सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने लिखी, और वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और इसके अलावा इस किताब के अंदर यज़ीद फ़ुक़हाए किराम की नज़र में क्या है, यज़ीद के स्याह कारनामे क्या थे, वो सब बड़े ख़ूबसूरत तरीके से इस किताब के अंदर दर्ज किए गए। बड़े अकाबिर उलमा की, मुफस्सिरीन की क्या राय है, मुअर्रिख़ीन की क्या राय है, मुहद्दिसीन की क्या राय है, सब इसके अंदर जमा कर दी। इमाम इब्न हजर की क्या राय है, इमाम इब्न असीर की क्या राय है, इमाम इब्न कसीर की क्या राय है, इब्न तैमिया, सबको इन्होंने इस एक किताब के अंदर परो दिया है। ये समझ लें, ये किताब आज तो इन लोगों को इस किताब का इल्म नहीं है, लेकिन जब लोग इसको ख़रीदेंगे, इसको पढ़ेंगे और पता चलेगा देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस और दीगर अकाबरीन उम्मत की नज़र में यज़ीद की क्या हैसियत है, वो आप सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे भी लोगों को पहुंचा सकते हैं। जब हमने ये किताब ख़रीदी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले, तो हम बड़े शौक़ हो गए कि इतनी ज़बरदस्त किताब, और उसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त 600 रुपये थी। अब हमें मालूम नहीं कि 600 रुपये है या ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि कीमतें चीज़ों की आसमान तक पहुंची हुई हैं। लेकिन बहरहाल ये किताब आपको आई थिंक 600 रुपये में मिल जाएगी। और इस किताब के अंदर बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जो कि यज़ीदी लोगों से छुपाते हैं। तो इसलिए हम आपको रेफ़र करेंगे कि ये किताब ज़रूर ख़रीदें और इसको ज़रूर पढ़ें। और इसके शुरू में एक डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ हम्ज़ा साहब हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने भी इस किताब के शुरू में अपने अल्फाज भी लिखे हैं मुस्तफ़ा मुसफ़ी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो उसमें एक शेर है, हम वो शेर पढ़ के इस किताब को ख़त्म करते हैं या आपको रेफ़र करते हैं। आप फरमाते हैं, कई यज़ीदियों ने ललकारा है मुझे, ज़रबे शब्बीर लगाने आ गया हूँ। तो ये किताब ज़रूर ख़रीदिए
اور ضرب شبیری اگر آپ چاہتے ہیں اور یزیدیوں کو للکارنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب کسی اسلحے سے اور کسی بڑے علمی ذخیرے سے کم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔